हाय फायर साइन, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपका साइन फायर साइन है यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी कि सिंह, धनु या मेष राशि, तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए ये दिसंबर का महीना है वो क्या लेकर आ रहा है। क्या है आपके मेन थीम इन दिसंबर महीने के, और फिर हम देखेंगे बाकी के एनर्जीज़, क्या एंजल्स हमें गाइडेंस देना चाहते हैं और क्या यूनिवर्स के तरफ से मैसेज है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी फ्रेंड्स कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना आप रख सकते हैं, बाकी जाने दे सकते हैं। और जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं फायर साइंस के लिए और देखते हैं ये दिसंबर का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। तो सबसे पहले हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे, देखेंगे आपके लिए थीम ऑफ द मंथ क्या है। क्या है दिसंबर का थीम आपके लिए फायर साइंस। ये रीडिंग आप सन मून राइजिंग के हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपकी राशि एरीज है यानी कि मेष राशि, लियो है यानी कि सिंह राशि, या फिर सैजिटेरियस है यानी कि धनु राशि, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए देखते हैं आपके लिए थीम क्या है इसका। वाओ, वी हैव द सन कार्ड। तो आपके लिए थीम ऑफ द मंथ में सबसे पहला ही कार्ड आया है फायर साइन द सन। और आपको पता है जब रीडिंग का थीम सन है तो फिर क्या ही कहना। तो चलिए पहले हम रखते हैं कार्ड्स को, फिर हम डिटेल में बात करेंगे। ऑलराइट, तो जैसे कि मैंने बोला था मैं 4 कार्ड्स निकालूंगी फॉर द थीम ऑफ द मंथ। लेट्स सी theme for fire sign. Okay, we have the hermit, दो major arcana. Okay, let's see what else. Theme for fire sign. Okay, we have the emperor. वाओ, तीसरा मेजर आर्काना आया है फ्रेंड्स। ओके, थीम फॉर फायर साइन। राइट, एंड वी हैव द हैंगमैन। चार मेजर आर्काना आया है। मैंने आपके सामने ही कार्ड्स को जो है शफल किया है फ्रेंड्स, तो आपको दिख ही रहा होगा। ऑल राइट, तो चलिए सबसे पहले हम थीम की बात करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि बाकी और क्या कार्ड्स आते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हो आपके लिए जो है मेजर अरकाना के 4 कार्ड्स आए हैं। तो जब मैं कार्ड्स को शफल ही कर रही थी तभी मुझे कुछ एनर्जीज आई जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फायर साइन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग महीना है आपके लिए। ये कहीं ना कहीं आपके उस हर एक सवाल का जवाब देगी जिसको शायद आप कई सालों से, कुछ लोग तो बहुत साल ही हो चुके हैं जो ढूंढ रहे हैं, या फिर जिस चीज़ की आप तलाश कर रहे हो, जो चीज़ आपको मिल नहीं रही है, जो चीज़ आपकी ज़िंदगी से खो गई है, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि जो आपको जस्टिस नहीं मिला, या फिर कहीं ना कहीं बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने हमेशा सहा है, जिन्होंने हमेशा सफ़र किया है, बट उनको उसका जवाब नहीं मिला। या फिर ऐसी एनर्जी जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने कैद कर रखा है, आप ये किसी को जता नहीं पा रहे हो, आप चुप हो, आपने लोगों से बातें करनी बंद कर दी है, आपने अपना एक सर्कल बना लिया है। काफ़ी लोग तो मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अकेले हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद ये अकेलापन ही उनकी ज़िंदगी में रह जाएगा। तो मैं डेफिनेटली बताने की कोशिश करूँगी जो आपके लिए थीम ऑफ द मंथ है, ये बहुत पावरफुल मैसेजेस लेकर आ रही है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँगी तो मैं बात करूँगी इस कार्ड की जो है कि हैंगमैन। तो ये कार्ड मुझे सबसे पहले आपके लिए जो एनर्जी दे रहा है फायर साइन वो ये है कि बहुत लंबे समय की बात है। कुछ लोग के लिए हो सकता है ये लास्ट 1 साल की हो,
कुछ लोगों के लिए लास्ट 10 साल की भी एनर्जी हो सकती है या इस बीच की एनर्जी हो सकती है। सालों की एनर्जी तो है कि आप किसी न किसी सिचुएशन में स्टक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने खाना-पीना बंद कर दिया है या आप लोगों से मिलना बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। बट आपकी ज़िंदगी में आपने ऐसे-ऐसे मोड़ देखे हैं, ऐसी-ऐसी परिस्थिति देखी है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी जो है, वो ऐसे ही पलट के रह गई है। आपको दिखाई सब दे रहा है, आप हर चीज़ महसूस कर पा रहे हो, आप हर चीज़ें सुन पा रहे हो, बट आपको ऐसा लग रहा है कि मैं रिएक्ट करूँ या फिर मैं कोई एक्शन लूँ तो कैसे लूँ? क्या है मेरे पास? और ये सवाल कई लोगों के मन में है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये कहीं न कहीं काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि ये कहीं न कहीं आपके रिलेशनशिप को भी दर्शाती है। मैं ऐसा भी महसूस कर पा रही हूँ कि यहाँ पे कई लोग ऐसे रिश्ते में बंधे हैं, जो आपकी ज़िंदगी में बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं। हो सकता है ये आपकी शादी से रिलेटेड हो या फिर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो और उनसे उन्हें कहीं न कहीं एक धोखा मिला हो, आपकी सेपरेशन हुई हो। कुछ लोग के लिए मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप सिंगल पेरेंट भी हैं। तो ये एनर्जी एक स्टकनेस की है कि मेरा फ़ैसला पेंडिंग है। मेरा जो फ़ैसला है वो कहीं न कहीं पेंडिंग है और आप इसके जवाब का वेट कर रहे हो। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके लिए जो है वो सबसे पहले कार्ड जो है आपके मेजर थीम्स में निकल कर आई है। दूसरा कार्ड अगर मैं आपके लिए लूँ तो ये कार्ड है हर्मिट का। जैसे कि ये कार्ड कहीं न कहीं हमारे पहले कार्ड हैंगमैन से बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है। ये कार्ड कहीं न कहीं आपके लिए बता रहा है फायर साइन कि आप कहीं न कहीं एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हो जिसकी मंजिल आप खुद ही तय कर रहे हो। आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, आपको कोई बोलने वाला नहीं है और शायद अभी आप ऐसी परिस्थिति में भी पहुंच गए हो ना, जिसमें कि आपको किसी की हेल्प की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने इतना कुछ देख लिया है, सह लिया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि आप बहुत ज़्यादा सोशल पर्सन थे। आपको बहुत अच्छा लगता था हंसी मजाक करना, लोगों के साथ मिलना, घुलना मिलना। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप पार्टी एनिमल थे, बिल्कुल नहीं। बट हाँ, आपको सोशल गैदरिंग पसंद था। आप लिमिट में हर चीज़ किया करते थे, बट हाँ, आप कहीं न कहीं एक टाइम पे एक स्पॉटलाइट भी हुआ करते थे। बट ये एनर्जी, एक ऐसे इंसान की एनर्जी ऐसे एनर्जी में तब्दील हो जाना बहुत बड़ी बात है और ये किसी अपने के वजह से ही खास करके होता है। तो ये एनर्जी भी मुझे कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा हैंगमैन से रिलेटेबल लग रही है और ऐसा लग रहा है कि ये जो आपने इस जो कंडीशन में आप आए हो, कहीं न कहीं इसके अंदर बहुत सारी दर्द, बहुत सारी कुर्बानी, बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ें जो शायद सामने वाले को समझाने से भी वो ना समझे। जो कहीं न कहीं आपने अपने ऊपर एक मुखौटा सा ओढ़ लिया है, एक आपने ऐसे अपने आप को ढक लिया है कि किसी को ना दिखे और आपने अपने आप से जो है सबको दूर कर लिया है। तो ये कहीं न कहीं आपकी एक एनर्जी रही है और यही कहीं न कहीं आपके थीम में बनकर आई है कि अगर अब तक आपने ये चीज़ों को सहा है और इतने लंबे दरमियान के लिए ये दोनों चीज़ों को सहा है, तो इससे बाहर निकलने की, इस तकलीफ़ से बाहर निकलने का रास्ता जो है, आपके लिए ये दिसंबर का महीना जो है, बिल्कुल ये पोर्टल ओपन कर रहा है। ऑलराइट? आपके लिए जो थीम के लिए एक्सक्यूज़ मी कार्ड आया है अगला, वो आया है एम्परर का। ये कहीं न कहीं एरीज़ साइन को दर्शाता है और ये कार्ड कहीं न कहीं अपने आप में कह रहा है कि ये जो आपने सीखा, हम जब भी मैं ये बात को ज़रूर आपसे कहना चाहूँगी कि जब भी हमारे ज़िंदगी में कोई घटना घटती है, मान लीजिए आपके साथ कुछ ऐसा हो गया जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मान लीजिए आपका सेपरेशन हो गया, आप एक शादी के बंधन में थे, आपने अपना घर छोड़ा। अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो मैं जस्ट एज़ अ फ़ीमेल एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से लेना। मान लीजिए आपने शादी की और आपने अपना घर छोड़ा, आप किसी के घर पे शादी होकर गए। उसके बाद जैसी भी परिस्थिति आई, आपने अपने आप को उस परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश की। आप ज़िंदगी में आगे बढ़े, हो सकता है आप माँ भी बने हों, बट कहीं न कहीं आपने बहुत कुछ इस
सफ़र में झेला, और शायद आपका अंत किसी तरीके से ऐसा हुआ कि जिसके लिए आपने इतना सब कुछ सहा, उस पर्सन ने ही आपको छोड़ दिया, या फिर उस पर्सन ने ही आपको नहीं समझा जिसके लिए आपने वो तकलीफ़ें या फिर वो सारी चीज़ों को झेला। तो कहीं न कहीं मुझे इस चीज़ से ये रिलेट करते हुए मैं एम्परर के कार्ड को आपको समझाना चाहूँगी कि ये जो आपके अंदर आपने एक लेसन सीखा है, ऐसे कई लेसन होंगे कि आपने अपनी ज़िंदगी में सीखे होंगे, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, अपने पेरेंट्स को देखकर, अपनी फैमिली को देखकर, अपनी सोसाइटी को देखकर बहुत सारी चीज़ें हम डे टू डे लाइफ में सीखते हैं। और उन चीज़ों से सही सबक लेकर, सही ज्ञान लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं ना, तो हमारी उम्र कुछ भी क्यों ना हो, चाहे हमारी उम्र 24 साल हो, चाहे हमारी उम्र 55 साल हो, हम जो एक सही निर्णय का एक जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं कि हाँ, अब हमारे अंदर वो मैच्योरिटी आई है कि हमें पता है कि हमें क्या करना है, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हम हमारे आसपास के लोगों के लिए अच्छा है। तो ये मैच्योरिटी जो है एक एम्परर की भूमिका में हम अदा करते हैं। तो मुझे आपके लिए ऐसा डेफिनेटली लग रहा है कि ये जो महीना है, एक्सक्यूज़ मी, ये जो महीना है कहीं न कहीं आपको आपकी रियल सेल्फ के साथ मिलवाने वाला है। यानी कि अब तक जो आपने सीखा, अब तक जो आपको लोगों ने कहीं न कहीं इतने सारे लेसन्स दिए लाइफ में, हर चीज़ का आंसर, क्योंकि आपने सहा है, आपने सीखा है, आपने पलट के जवाब नहीं दिया, आप किसी के साथ हाथापाई नहीं करने गए, आपने किसी से जस्टिस नहीं मांगी, आप साइलेंट रहे, आपने सिर्फ यूनिवर्स को ये मैसेज कन्वे किया, राइट? तो इसका जवाब कहीं न कहीं आपको मिलने वाला है। और ये कार्ड मुझे ऐसा भी लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए कि आपकी वर्क लाइफ में भी आपको काफ़ी अच्छा असर देने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पावर, अथॉरिटी, कोई हायर लेवल ऑफ टास्क, कोई हायर प्रमोशन या फिर एक डिज़ायर ड्रीम जॉब आपको मिल सकता है इस दिसंबर के मंथ में। या फिर काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी मुझे मैसेज दे रहा है कि आपकी काबिलियत की वजह से, अगर आप अब तक आपको जॉब नहीं मिल रहा था, आप अनसक्सेसफुल हो रहे थे, तो जो आपकी काबिलियत है वो सही, कहते हैं ना, जोहरी को ही परख होती है सही चीज़ों की, तो वैसे ही आपकी परख जो है, लोग जो है आपकी करने वाले हैं, आपकी कद्र होने वाली है। और आप अगर एक ऐसे जॉब को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जो आपकी कदर को समझे, जो आपकी वैल्यू को समझे, वो भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। और मैं क्या ही कहूँ, क्योंकि रीडिंग के फर्स्ट में ही आ गया था कार्ड सन का, जो कहीं ना कहीं अपने आप में ही एक अबंडेंस का कार्ड है। ये है अंधेरे में जब एक उजाला भर जाए, ये हर उस अंधेरे को चीरता हुआ वो रोशनी है जो हमारी हर तकलीफ़ों से हमें बाहर निकालता है। तो आपके लिए मेन थीम आया था द सन कार्ड। ये भी कहीं ना कहीं फायर साइन की एनर्जी है, और ये आपको बता रहे कि ये कहीं ना कहीं जो तकलीफ़ है जिसके बारे में मैंने पहले बात करी, इससे आपको बाहर निकालने की एनर्जी है। हर उस तकलीफ़ से आप धीरे धीरे बाहर निकलोगे, और उसकी शुरुआत जो हो रही है सनकार से। चाहे ये आपके रिश्ते में प्रॉब्लम हो, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में हो, चाहे आपके हेल्थ रिलेटेड इशू काफ़ी लंबे समय से चल रहे हो, इन सारी चीज़ों से आप एक भाई एक बाहर निकलने वाले हो। और कहीं न कहीं ये बदलाव जो है आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पैक्टफुल रहने वाला है। बहुत, मैं ये नहीं कहूँगी कि एक बार में आप बहुत बड़ा लीप लोगे किसी चीज़ का, बट नहीं, जहाँ-जहाँ आपकी एनर्जी स्टक रही है, उन सारी चीज़ों का रास्ता आपकी ज़िंदगी में खुलने वाला है। तो ये एक ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। एक पावर मिल रही है, एक अथॉरिटी मिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है एक न्यू डायरेक्शन आपकी ज़िंदगी का आपको मिलने वाला है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग थीम है आपके लिए, फायर साइन इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ऑलराइट, इसे मैं रखती हूँ यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि और क्या कार्ड्स आने वाले हैं। लेट्स सी। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि और क्या है कार्ड्स आपके लिए। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, फायर साइन। ओके, ये कार्ड,
ये दूसरा, तीसरा। विल टेक 4 कार्ड्स, ऑलराइट। ओके, ये है आपके फर्स्ट वीक की एनर्जी, इसे मैं यहाँ रखती हूँ। अब हम देखते हैं सेकेंड वीक की एनर्जी कैसी है आपकी फॉर द सेकेंड वीक। ओके ओके, सेकेंड वीक फॉर फायर साइन। ओके ओके, ये आपकी सेकेंड वीक की एनर्जी। हम इसे डिटेल में देखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हर रीडिंग आज डिटेल रीडिंग है, तो आप चिंता बिल्कुल भी ना करें, मैं सब कुछ समझाऊंगी आपको। लेट्स सी फॉर द थर्ड वीक ऑफ दिसंबर, फायर साइन, ऑलराइट। थर्ड वीक ऑफ दिसंबर, ओके, ये कार्ड अपने आप आ गया है। लेट्स सी थर्ड वीक ऑफ दिसंबर। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये आपकी थर्ड वीक की है एनर्जी। एंड विल सी द फाइनल वीक ऑफ दिसंबर। फाइनल वीक ऑफ दिसंबर आपके लिए कैसा रहने वाला है, ऑलराइट। ओके, 3 एंड वी हैव 4। ओके, अगर हमें कोई और कार्ड की ज़रूरत पड़ी क्लैरिफिकेशन के लिए तो हम उसे देखेंगे। तो पहले चलिए अब हम देखते हैं, ऑलराइट, फर्स्ट वीक की एनर्जी आपके लिए कैसी है। लेट्स सी। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कॉइन्स एंड पेज ऑफ कॉइन्स, ऑलराइट। तो ये कार्ड्स मैं यहाँ रखती हूँ ताकि आपको दिखे। ओके, पेज ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एंड वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। पहला वीक जो है आपके लिए, जो दिसंबर का महीना आ रहा है, कहीं ना कहीं मैं वर्क से शुरुआत करूँगी, क्योंकि वर्क रिलेटेड एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। आप अगर जॉब करते हैं, पहले मैं इनकी बात करती हूँ, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो और उसके साथ साथ अगर आप कोई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, जैसे ऐसा हो सकता है कि आप जॉब के साथ साथ बिजनेस करना चाहते हो, या फिर अगर आप बिज़नेस कर रहे हो साथ में आप एक जॉब भी करना चाहते हो अपने फिनेंसेस को लेकर, तो ये एक ऐसा टाइम आपकी ज़िंदगी में आने वाला है जहाँ ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी कि आप इस चीज़ का बैलेंस कर सको, एक नई शुरुआत कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई फैमिली बिजनेस में एंटर कर रहा है अपने जॉब को करते करते, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर जो हिडन टैलेंट्स है वो बाहर निकले। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ऐसी लग रही है आपके लिए कि बहुत ही स्पष्ट वक्ता आप बनने वाले हो, यानी कि वेरी क्लियर टू द कम्युनिकेशन। आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हो, आप क्या कह रहे हो सामने वाले को, चाहे वो अपने बारे में क्यों ना हो, चाहे कोई इश्यू को लेकर क्यों ना हो, चाहे कोई ऐसी बात हो जो सामने वाले ने आपको कह दी और पहले आप रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो बहुत ही स्पष्ट बोलना। क्या आप कह रहे हो, यानी कि जिसे हम कहते हैं ना टू द पॉइंट बात करना। तो पहले हफ्ते की एनर्जी आपकी बिल्कुल ऐसी है कि आपको कोई कुछ भी कहकर ऐसे ही चला नहीं जा सकता। आप बिल्कुल सामने रहोगे और उसका सामना भी करोगे। मुझे यहाँ पर एक और एनर्जी ऐसी भी नज़र आ रही है कि मनी वाइज ये हफ्ता जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। कुछ लोगों की हो सकता है इंक्रीमेंट हो, कुछ लोगों की एक्स्ट्रा इनकम स्टार्ट हो सकती है, सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकती है। अगर आप लंबे समय से जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको जॉब भी मिल सकता है। कोई अगर एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आपने पूरी मेहनत की है तो डेफिनेटली आपको उसका फल जो है फ्रूटफुल मिलने वाला है। यहाँ पे एक और चीज़ बहुत ही ज़्यादा मायने रखने वाली है आपके लिए फायर साइन इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, कि कहीं ना कहीं आप क्या सामने वाले को कह रहे हो। जैसे कि मैंने बोला कि आप टू द पॉइंट बात करोगे, इसके अलावा आपको जो एक और चीज़ मेंटेन करना है वो ये है कि अपने लहजे को ना भूल जाए। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है जब हम बहुत ज़्यादा सच बोलते हैं, या फिर जब हम हमेशा तैयार रहते हैं कि हमें कोई कुछ गलत ना कह दे, या हमारे अपने लोगों को कुछ गलत ना कह दे, तो कभी कभी हमारी लैंग्वेज
किस वे में हम बात कर रहे हैं वो गलत हो जाते हैं। तो आपको इन दोनों का बैलेंस करके फर्स्ट वीक में चलना है, ऑलराइट। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों का बैलेंस करते हैं तो आपकी पर्सनल के अलावा प्रोफेशनल लाइफ भी काफ़ी बैलेंस रहेगी। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि कुछ नए दोस्त आपके बन सकते हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड जोन से क्यों ना हो, यानी कि आपकी दोस्ती तो है इस पर्सन के साथ, बट कहीं ना कहीं एक नेक्स्ट लेवल ऑफ फ्रेंडशिप, यानी कि दोस्ती में गहराई भी बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कहीं ना कहीं आप बाहर भी जा सकते हैं। मुझे ये भी एक मैसेज आपके लिए मिल रहा है फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। कोई छोटी मोटी सेलिब्रेशन है या फिर हो सकता है किसी का बर्थडे है, तो फर्स्ट वीक में कहीं ना कहीं एक सेलिब्रेशन के लिए आप बाहर जा रहे हो। ये टूर तो मुझे काफ़ी लंबी नहीं दिख रही, बट हाँ ऐसा डेफिनेटली लग रहा है कि आप टूर पे जा रहे हो, आप घूमने जा रहे हो और आप वहाँ सेलिब्रेट करोगे, अपने थोड़े से क्वालिटी टाइम अपने लोगों के साथ स्पेंड करोगे। तो एनर्जी काफ़ी एन्जॉयबल, फ्रूटफुल और मज़े करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं आप लाइमलाइट में भी रहने वाले हो, ये भी एक मैसेज है। चलिए अब हम देखते हैं कि सेकेंड वीक के लिए आपके लिए क्या है। वाओ, वी हैव द टेम्परेंस कार्ड। ओके, वी हैव टेम्परेंस, द चैरियट, वी हैव एम्प्रेस इन फुल। चार चार मेजर अरकाना। सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर आप लोगों के लिए बहुत 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 ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले एनर्जी आई है टेम्परेंस की, यानी कि बैलेंस की, यानी कि कहीं ना कहीं चीज़ों में ठहराव आना। हाँ, ठहराव माने कि ये जो कुछ भी, जैसे यहाँ यहाँ की एनर्जी बहुत ज़्यादा फास्ट है। ये एनर्जी कहीं ना कहीं है कि आप सच के साथ हो, आप एंजॉय भी कर रहे हो, काम भी कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो। बट जब सेकेंड वीक आपका दिसंबर का आएगा फायर साइन, तो कहीं ना कहीं आप एक ऐसे स्ट्रक्चर में पहुंच जाएंगे जहाँ पे लोगों को पता होगा कि आप कैसे हो, आपके साथ किस तरीके से पेश आना है। आपका एक नया रूप लोगों को देखने को मिलेगा। मुझे सेकेंड वीक ये भी मैसेज कहीं ना कहीं दे रही है कि ठहराव के साथ साथ आप आपको लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। आपको लोग कहीं ना कहीं एक ऐसी इमेज भी आपकी बनाएंगे जहाँ पे लोगों को आपको सराहना बहुत अच्छा लगेगा। आप हो सकता है कुछ रिवॉर्ड रिकॉग्निशन आपको मिले। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली में अगर कोई गुड न्यूज़ का लंबे समय से वेट हो रहा था, या फिर अगर आप कोई गुड न्यूज़ की बारे में सोच रहे थे, वो आपको मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए शादी रिलेटेड हो सकती है, कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी रिलेटेड भी हो सकती है। मुझे यहाँ पर कई लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे ना, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटी हो या फिर कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत करना, चाहे वो जॉब में हो, आपके बिजनेस में हो, और उसका जो आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा था ना, तो यहाँ पे जैसे आप शुरुआत कर रहे हो, तो यहाँ पे उस चीज़ का बैलेंस बन रहा है। तो आप अपनी लाइफ को भी चेंज कर रहे हो। यहाँ तो आप शुरुआत कर रहे हो अपने काम की या जॉब की, अगर आपके पास जॉब अभी नहीं है तो। बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि उससे आप अपनी लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। यानी कि जो लाइफ अभी आप जी रहे हो, जैसे मुझे अभी लग रहा है कि अभी तकलीफ़ें हैं, मजबूरियाँ हैं, लोन्स हैं, बहुत सारे डेब्ट्स हैं जो आपको देने हैं। तो इन डेब्ट से आप बाहर निकल रहे हो और कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को भी एक नए सिरे से सजा रहे हो, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप सिंगल हो तो आपके लाइफ में कोई आ सकता है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं वाटर साइन से हो सकते हैं। जो एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो कैंसर की है, तो हो सकता है ये पर्सन कैंसर साइन के हो। तो ये मैसेज है किसी के लिए, और बहुत ही बहुत ही बहुत ही एक अच्छी शुरुआत आप कर रहे हो। यानी कि यहाँ पे जो आपने नींव रखी अपनी ज़िंदगी की, जैसे कि आपने शुरुआत करी, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी को भी उसी तरीके से सजा रहे हो। लेट्स सी थर्ड वीक के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। वाओ, आज सारे मेजर अरकाना फायर साइन के लिए आए। वी हैव द हाई प्रीस्टेस, ओके, we have six of coins, superb, okay. We have Knight of Swords and Ten of Wands, okay, great.
थर्ड वीक कहीं न कहीं आपको कह रहा है कि आपकी जो हायर सेल्फ है, मुझे आपकी हायर सेल्फ से मैसेज मिल रहा है इन द थर्ड वीक कि ये जो आपने एक शुरुआत की फर्स्ट वीक में, फिर ये जो आपने धीरे-धीरे करके अपने एक सपनों का महल बनाना या फिर अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरुआत की, तो अब जो है आपके आगे का जो सफ़र है उसको आपको कंटिन्यू करना है, ये एंड नहीं है। सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर एंड नहीं था, ये तो जस्ट आपने शुरुआत की। ये गेट खुला है आपके लिए, पोर्टल खुला है। तो इस सिचुएशन को आप ये मत समझिए कि इतना ही आपको मिलना था। अभी तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, अभी आप बहुत चीज़ों के हकदार हो। तो इस चीज़ को आप ये मत समझिए कि बस इतना ही सा था। ये कहीं न कहीं आपको ये मैसेज दे रहा है कि आप जो थर्ड वीक है इसमें अपनी हायर सेल्फ, अपनी इंट्यूशन, अपनी सिक्स सेंस को बिल्कुल भी ना भूलें। आपकी सिक्स सेंस आपको क्या गाइड कर रही है? क्या आप इमोशनली बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन में बह जा रहे हो? क्या आपको कोई डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है? तो आपको ये भी बोला जा रहा है कि अगर आपके लाइफ में कोई टेंशन आती है या फिर कुछ फैमिली रिलेटेड अगर इशू आते हैं, पर्सनल लाइफ को लेकर अगर कोई इश्यूज़ आते हैं, तो अपनी सिक्स सेंस का इस्तेमाल करें, अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपको मदद की ज़रूरत है, तो डेफ़िनेटली आप कोई मेंटोर या फिर किसी हीलर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके कोई गुरु हो सकते हैं या फिर आप अगर योगा सीखते हैं तो आपके योगा टीचर हो सकते हैं। कहीं से भी अगर आपको कोई तकलीफ़ हो रही है तो आप मदद लें, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ना छोड़ दें कि आपको अगर कोई सिचुएशन समझ में नहीं आ रही तो आप उसे छोड़ दें। देखिए, बैलेंस जो है हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको बैलेंस का कार्ड भी आया है, सिक्स ऑफ कॉइन्स, यानी कि इक्वल गिव एंड टेक जो है आपकी थर्ड वीक में दर्शा रहा है। बट कहीं न कहीं कुछ लोगों के लिए मैसेज था कि हो सकता है कि थर्ड वीक आते-आते आपकी एनर्जी थोड़ी-सी डिप हो जाए, क्योंकि आप सेकंड वीक की एनर्जी में ही रह जाओ कि नई शुरुआत है, अब तो काम करने का, या फिर जो भी काम आपने शुरू किया था अभी थोड़ा-सा रिलैक्स करने का मन कर रहा है क्योंकि ये विंटर सीज़न है। नहीं, अभी आपको रुकने के लिए नहीं बोला जा रहा है। ये जो धीरे-धीरे आपके लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक का जो एक समय आ रहा है, इससे आपको आगे बढ़ने, क्योंकि अभी आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या आप देख सकते हैं? टेन ऑफ वॉन्ड्स है। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इससे आप आपको बाहर निकलना है और एक एक करके इसे आपको सॉल्व करनी है। ये अभी सॉल्व हुई नहीं है, बट ये होगी, इसकी शुरुआत हो रही है। तो आपको थकना नहीं है, आपको उठना है और बढ़ते रहना है। ऑल राइट। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे यही बता रही है कि अगर आप का कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा था, ये चैनल मैसेज था कि आप थोड़े से स्लो हो जाएंगे, बट बाकी फायर साइंस के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत फास्ट एनर्जी है। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी बिल्कुल फास्ट होती है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी सिक्स सेंस कहिए, इंट्यूशन कहिए, बैलेंस के साथ साथ आप अपने हायर सेल्फ को भी रेस करेंगे, उनकी वाइब्रेशन को भी आप फील कर पाएंगे। और सारी चीज़ों को जैसे जैसे सॉल्व करनी है, वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर, आप उसे फेस करते जाएंगे। वर्क लाइफ में भी बैलेंस, पर्सनल लाइफ में भी बैलेंस ये महीना आपके लिए लेकर आने वाला है। राइट, चलिए देखते हैं अब फाइनल वीक की एनर्जी आपके लिए क्या है। वी हैव थ्री ऑफ कप्स, ओके, वाओ, वी हैव फोर ऑफ wands, वी हैव एट ऑफ swords एंड द मैजिशियन। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आधे से ज़्यादा आपके लिए मेजर अरकानाज आ ही चुके हैं, फायर साइन। एनीवेज, चलिए, तो पहला कार्ड है आपके लिए थ्री ऑफ कप्स। ऑफ कोर्स ये ईयर एंडिंग का वीक होगा आपके लिए, फोर्थ वीक ऑफ दिसंबर। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये डेट्स डेफिनेटली मुझे शायद 25th क्रिसमस का टाइम हो, फोर्थ वीक ऑफ दिसंबर, और आप सेलिब्रेट कर रहे हो अपने लोगों के साथ जिन्हें आप अपना मानते हो। काफ़ी अच्छा टाइम रहने वाला है, बहुत खुशी मुझे लग रहा है। नए साल की शुरुआत जो है वो काफ़ी धमाकेदार भी आप करने वाले हो इस एनर्जी के साथ। तो अपनों के साथ एक वक्त बिताना, ये जो एक हम कहते हैं ना कि ये हमारे अपने हैं, ये हमें समझते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है और मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छी होने वाली है आपके लिए ये शुरुआत।
फाइनल वीक की। काफ़ी लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको फाइनल वीक तक अपनी लाइफ का वो पार्टनर मिल जाए जिसकी आपको तलाश थी, यानी कि कुछ लोगों के लिए सोलमेट हो सकते हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, जिनसे हो सकता है कि इसी पार्टी में आप इस पर्सन से मिलो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी की पार्टी में जाओ और उस पार्टी में, यानी कि आप अगर किसी की शादी में जा रहे हो, किसी के फंक्शन में जा रहे हो, वहाँ पे आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मिल जाए। तो ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपकी लाइफ और भी ज़्यादा एक नेक्स्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस, एक नेक्स्ट लेवल ऑफ टुगेदरनेस में आगे बढ़ने वाली है। कुछ लोग, अगर आप अरेंज मैरिज के बारे में सोच रहे थे, या फिर आपका अगर अरेंज मैरिज होना था, तो डेफिनेटली अरेंज मैरिज आपका सक्सेसफुल होने वाला है। अगर आपकी शादी तय होनी है तो यस, आपकी शादी जो है काफ़ी अच्छी होगी, डोंट वरी। यहाँ पे एक कार्ड आया है 8 ऑफ सोर्ड्स का। और ये कार्ड कहीं ना कहीं ये बता रहा कि अब तक जो आपके अंदर एक स्टकनेस थी ना, ये स्टकनेस बाहर नहीं थी माय फ्रेंड, ये स्टकनेस आपके अंदर थी। यानी कि आप सोच रहे थे कि मेरे से कुछ नहीं होगा। एक एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत इन्जॉय कर रहे हो, और एक शैडो सेल्फ है आपकी जो आपको बॉदर करती है सबकॉन्शियसली कि ये सब जो मुझे मिल रहा है, क्या ये टेम्पररी है? ये जो आज मैं खुश हूँ, क्या मैं कल भी खुश रहूँगा? ये जो एक इनसिक्योरिटी है जो आपके अंदर कहीं ना कहीं बसी है, आपको बस इस चीज़ को हावी नहीं होने देना है। क्योंकि आपके लिए जो फाइनल कार्ड आया है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर लास्ट वीक, वो आया है मैजिशियन का। यानी कि आप मैनिफेस्टर हो अपने लाइफ के, आपको वो हर चीज़ मिल सकती है जो आप मैनिफेस्ट करो सच्चे दिल से, अगर आपकी इंटेंशन सही हो। तो आपको इस चीज़ को अपने मन से हटाना है, इसे ओवर शैडो करना है, इस एनर्जी को आपको रिलीज़ करना है, और इससे आपको बाहर निकलना है। क्योंकि आपके लिए फाइनल एनर्जी मैजिशियन की है, और रीडिंग हमने शुरुआत की थी, तुम्हारे पास सन आया था, और ये ओवरऑल कार्ड्स यही बता रहे हैं आपके लिए दिसंबर के लिए कि बहुत 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 स्ट्रॉन्ग मंथ है आपके लिए। आपके लिए नए रास्ते, नई अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीज़ें जो है ओपन अप हो रही हैं। ऑलराइट, चलिए अब हम कुछ मैसेजेस भी देखते हैं। सबसे पहले हम मैसेजेस देखेंगे कि आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहे हैं। पहले हम थोड़े एनिमल स्पिरिट मैसेजेस देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपके लिए। हमारे एनिमल स्पिरिट, कौन से एनिमल आपके लिए आते हैं और वो आपके लिए क्या मैसेज लाते हैं। विल टेक 3 कार्ड्स। ओके ओके, मैंने सोचा लाइव शफलिंग ही करूं ताकि आपको ये ना लगे कि मैं पता नहीं खुद से कार्ड रख रही हूँ। ओके, पहले मैं कार्ड्स रख लेती हूँ फ्रेंड्स। एंड ओके, यहाँ से भी हम कुछ कार्ड्स ले लेंगे। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो शायद आप कहीं ना कहीं सोचते हो कि आपको शायद आपके एंसेस्टर्स गाइड करना चाहते हैं कि अगर आपके मन में ये सवाल है, कहीं ना कहीं है, तभी आएंगे उसका जवाब और आपके लिए एफर्मेशन। ओके, लेट्स सी, हम यहाँ से 2 सवाल लेंगे, उसका जवाब भी हमें यूनिवर्स ही देगी। ओके और हम यहाँ से देखेंगे कुछ चैनल मैसेजेस। ओके, और हम एंजल मैसेज तो आपके सामने ही देखेंगे। ऑलराइट, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, इसे हम रखते हैं यहाँ पे। ओके, इसे भी हम रखते हैं यहाँ पे। लेट्स सी आपके लिए एनिमल स्पिरिट क्या मैसेज लेकर आए हैं फायर साइन। लेट्स सी। ओके ओके, वी हैव द रेवन, mystery and magic. Okay. Second आया है the mouse. You may feel small but you are stronger than you know. Okay.
पहले हम मैसेजेस पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। तीसरा है फ्लाई स्पिरिट, ये कह रहे हैं यू हैव सच अ बिग हार्ट, लेट योरसेल्फ इन। ऑल राइट, तो सबसे पहले जो एनर्जी आपके लिए आई है एनिमल स्पिरिट से, वो आया है द रेवन का। और ये कहीं ना कहीं आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि हर एक मिस्ट्री जो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में कैद है, या फिर सबकॉन्शियसली आपको लगता है, वो मिस्ट्री कहीं ना कहीं आपको उस मैजिक से जोड़ती है। जैसे कि मैंने कार्ड्स में भी बताया था, आपके लिए लास्ट कार्ड मैजिशियन का आया है। तो उस मिस्ट्री का सॉल्यूशन आपके पास ही है, आपको किसी तीसरे के पास यानी कि आपके अंदर जो चल रहा है वो किसी तीसरे के पास सॉल्व नहीं है, उसका सॉल्यूशन आपके पास ही है। तो उसे अपने अंदर ही ढूंढने की कोशिश करें, आपको डेफिनेटली उसका जवाब मिलेगा। अगला कार्ड आया है माउस स्पिरिट का। ये कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत छोटे हो किसी काम को करने के लिए, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत छोटे हो किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, तो यूनिवर्स कह रही है कि आप अभी इतने स्ट्रांग बन गए हो, ठीक है, कि आपको शायद खुद भी नहीं पता। ठीक है, तो अपने आप पर भरोसा रखें। आपको अगर अपने आप पर भरोसा है तो आप कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। ऑल राइट, एंड थर्ड मैसेज आपके लिए द फ्लाई से आया है, और ये फ्लाई स्पिरिट कहना चाह रहे हैं आपका दिल जितना बड़ा है ना, यू हैव सच अ बिग हार्ट, आपका दिल बहुत बड़ा है। लेट योर सेल्फ इन, उस दिल में खुद को भी जगह दीजिए, खुद को भी आने दीजिए, खुद को अलग मत रखिए। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी, दो सवाल जो यूनिवर्स आपको पूछ रहे हैं और उसका जवाब यूनिवर्स ही आपको दे रही है। लेट्स सी, पहला है, आर यू रेडी टू रिलीज ब्लॉक्स फॉर योर सेल्फ एंड मदर अर्थ? Do you realize that your own healing helps heal many people on this planetary level? बहुत बड़ा ये एक मैसेज है आपके लिए फायर साइन। कहीं ना कहीं ये मैसेज आपको ये बताना चाह रहा है कि क्या आपके अंदर जो तकलीफ़ें हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं, जो आप फील कर रहे हो, या फिर आप जो तकलीफ़ में हो, आपको क्या लगता है कि क्या आप रेडी हो उस तकलीफ़ से बाहर निकलने के लिए, उससे आप बाहर निकलना चाहते हो। ऑल राइट, और कहीं ना कहीं ये तकलीफ़ अगर आपको है तो आप मदर अर्थ की गोद में हो, तो उनको भी ये है। आपको ये भी रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि अगर आप अपनी हीलिंग करते हैं तो आपके साथ साथ आपसे जुड़े लोग इस प्लानिटरी लेवल में भी हीलिंग करके बाहर निकल पाएंगे। बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, ठीक है, आपकी हीलिंग से। ठीक है, ये देखिए, रियलाइज दैट योर ओन हीलिंग हेल्प्स हील मेनी पीपल। अगर आप सही रहेंगे, काफ़ी लोगों को आप मदद कर पाएंगे इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, और ये कोई छोटी बात नहीं है आपके लिए। अलाउ द सेलेस्ट्रियल मैसेंजर्स टू गाइड यू, यूनिवर्स आपको गाइड करेगी टाइम टू टाइम, ध्यान रखें। यू हैव टू बी ट्रू अर्थ स्ट्यूअर्ड एंड केयर गिवर ऑफ द प्लानट, यानी कि आपको इस अर्थ के लिए, इस पोजीशन के लिए, इस तरीके के मैसेज को डिलीवर करने के लिए चुना गया है। आप केयर गिवर हो, ये आपका काम है कि दूसरों का भी भला करना अपने भले के साथ। यू आर अ मैसेंजर ऑफ द लाइट एंड वेल बींग, आप एक मैसेंजर हैं इस लाइट के, जो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके थ्रू लोगों को हील करवा रही है, तो ये याद रखें। और इसके पीछे आपके लिए ये एक कह सकते हो आप अफर्मेशन है। मैं इसे कैमरे के पास रख रही हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसे दोहरा सकते हैं, आप इसे अपने जर्नल में लिख सकते हैं। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी द सेकेंड कार्ड। हैव यू नोटिस दैट पीपल एंड सिचुएशंस आर रिफ्लेक्टिंग योर फीलिंग्स और थॉट? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि लोग या फिर सिचुएशन जो है आपकी फीलिंग और थॉट को ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यानी कि आप जो सोच रहे हैं, आपके जो थॉट्स है वही आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? पे अटेंशन टू द मैसेज दीज मिरर्स प्रोवाइड, यानी कि अगर आपको लग रहा है कि आप ही की इमेज, आई मीन आप ही के मैसेजेस जो है अगर सामने वाले भी आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो ध्यान देने की कोशिश करें कि वो मैसेजेस क्या है जो वो आपको रिफ्लेक्स में मिल रहा है, वो सामने वाले से आपको मिल रहा है। टेक स्टॉक ऑफ व्हाट वर्क यू नीड टू डू टू इम्प्रूव योर सेल्फ अवेयरनेस एंड पर्सनल ग्रोथ। आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप
क्या कर रहे हो वो अगर आपको सामने वाले की बिहेवियर में भी दिख रहा है तो उसे आप अपने आप में जो है बदलने की कोशिश करें। और अगर आपको लग रहा है कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। ऑलराइट, ये एक सेल्फ अवेयरनेस और पर्सनल ग्रोथ का टाइम है। ये है आपका दूसरा एफर्मेशन। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इसे बोल सकते हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऑलराइट, ओके, now we have some messages from the universe. Let's see. Okay, Gaia, connect to the pulse of Mother Earth. She will guide you through this time of change. यानी कि ये जो इतना बड़ा बदलाव होने वाला है तो मदर अर्थ आपको हेल्प कर रही हैं इस चीज़ को प्रोसेस करने में। ओके, वाओ, ग्रेट। We have advancement. A strong energy is propelling you forward. Follow the stirrings of your heart. यानी कि अब आप एडवांसमेंट एक लेवल और ऊपर जा रहे हो। ऑलराइट, आगे बढ़ रहे हो, मूविंग फॉरवर्ड। तो आगे बढ़े, अपने दिल की सुने, आप बहुत आगे जाओगे। वाओ, वी हैव द गाइडेंस कार्ड। गाइडेंस, यू आर नॉट अलोन। आप अकेले नहीं हो। हमारे पास हर्मिट का कार्ड आया था, अगर आप भूल गए हो तो। हैंगमैन आया था। अब आप रीडिंग देख रहे हो ये एंडिंग में कहाँ पहुँच रहा है। यू आर नॉट अलोन, यू आर गाइडेड बाय मास्टर्स एंड टीचर्स ऑफ द हाईएस्ट रिल्म्स। आपको गाइड करने के लिए यूनिवर्स है, वो लोग भेजेगी टाइम टू टाइम आपको हील करने के लिए। तो बिल्कुल ना घबराएं। ऑलराइट, चलिए देखते हैं अब हम फाइनल कार्ड कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। फायर साइन, लेट्स सी, फायर साइन के लिए क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से। लेट्स सी। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। तो अगर आपके अंदर कई सवाल हैं, जैसे कि यूनिवर्स ने भी कुछ सवाल हमारे सामने रखे हैं, तो अगर आपको इनका जवाब चाहिए तो आप मेडिटेट कीजिए, आपको हर उन सवाल का जवाब मिलेगा। बी असर्टिव। हर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा चिंता में बह जाना या फिर ऐसा सोचना कि नहीं हो सकता या फिर नहीं होगा, ऐसे ना रहे। अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें, बाकी सारी चीज़ें आपके लाइफ में जो है बिल्कुल सही हो जाएंगी। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ ये थी आपकी रीडिंग फायर साइन। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर।